Good morning, students. Yesterday I taught you all the first chapter of SSC of Standard 5. Today I am going to teach you all second chapter of SSC of Standard 5 of class 5. Today chapter second is your latitudes and longitudes. मैं आप लोगों को बता दूं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ाया था, वो था आपका कंटिनेंट्स एंड ओशंस। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से चैप्टर 2 एसएससी का पढ़ाने जा रहा हूं, जो है जिस चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि लैटिट्यूड्स है क्या। लैटिट्यूड्स के बारे में मैंने आपको यहाँ लिख दिया है कि लैटिट्यूड्स एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। ये डेफिनेशंस को आप लोग याद कर सकते हैं। एन इमेजिनरी, यहाँ पे एक सर्कुलर होगा, ये लाइन जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, वो सर्कुलर होता है। एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन which passes from east to west are called latitudes। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, उस रेखा को हम नहीं देख सकते हैं, सिर्फ उसे एक काल्पनिक रूप से उसे माना गया है कि वो एक ऐसा रेखा है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है, उसे हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। And now the second one is your longitudes। लॉन्गिट्यूड्स में भी एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन विच पासेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। और ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से साउथ की ओर आता है, और उस लाइंस को, उस रेखाएं को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। तो अब तुम लोग बताओ कि मैं तुम लोगों को ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो आपका चैप्टर था वो हमने बता दिया कि लैटिट्यूड्स किसे कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स किसे कहेंगे। इसे आप इंट्रोडक्शन समझिए या फिर आप स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। हम लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये सारे चीज़ को जानने के लिए मैंने तो बता दिया, आप लोगों ने भी जान लिया कि ईस्ट से वेस्ट की ओर एक मैप बना लेंगे, ईस्ट से वेस्ट के लिए, वेस्ट से ईस्ट के लिए जाएंगे और फिर नॉर्थ से साउथ के लिए जाएंगे। उस लाइन्स को हम लोग लैटिट्यूड्स कहेंगे और दूसरा लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि इस चैप्टर को समझने के लिए इससे पहले हम लोग ग्लोब को समझ लेते हैं कि व्हाट इज ग्लोब। मैं ग्लोब का यहाँ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, पिक्चर बनाने जा रहा हूँ, और ग्लोब के माध्यम से मैं आप लोगों को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में समझाने जा रहा हूँ। मैं आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझाने जा रहा हूँ। आप उसमें हमने बताया था कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग ग्लोब पे यदि समझेंगे तो शायद डेफिनेशन से भी ज़्यादा अच्छे तरह से हम लोग समझ पाएंगे। तो आइए, मैंने आप लोगों के सामने ये ग्लोब बनाया है, ये ग्लोब हमने बनाया है आप लोगों के सामने, हम लोग ग्लोब को देख रहे हैं। अब इस ग्लोब में देखना क्या है कि आप जितना भी लाइन देख रहे हैं, ये जितनी भी लाइन रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सब रेखाएं को हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सभी रेखाओं को हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। हम लोग इस ग्लोब के माध्यम से सिर्फ लैटिट्यूड्स को सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स। तो मैंने बताया था कि लैटिट्यूड्स आर एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड एन इमेजिनरी लाइन। कुछ बुक्स में आपको मिलेंगे कि वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है, बस ये समझना है कि दीज आर लाइन्स विच पासेस फ्रॉम द ईस्टवर्ड टू वेस्ट और वेस्टवर्ड टू ईस्ट। आप इधर से पकड़ेंगे तो उधर जाएंगे, उधर से पकड़ेंगे तो इधर जाएंगे। हम लोग ईस्ट टू वेस्ट इसलिए पकड़ते हैं कि सूर्य की रोशनी, सन की बात जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग सन की बात करते हैं तो सबसे पहला इनका जो रेज होते हैं वो पहले ईस्टर्न साइड्स में पड़ते हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि लैटिट्यूड्स आर एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसी को पकड़ के चल रहे हैं कि एक ऐसा लाइन है जो ईस्ट से हम लोगों को चल रहा है वेस्ट की ओर, और फिर ये ऐसे जाके फिर ऐसे मुड़ता है, फिर ऐसे ऐसे करके ये पूरे ग्लोब्स में है।
मतलब ये पूरा ग्लोब आपका यहाँ सेंटर में है, मान के चलिए कि ये ग्लोब है, तो ये जो लाइन जो क्रॉस कर रहा है वो दोनों बगल से घूम रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं लैटीट्यूड्स। अब देखिए यहाँ पे एक लैटीट्यूड्स है जो पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर आर एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। पहले हम लोग समझ लें कि इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स में हमारा इक्वेटर है जो पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से जाता है, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से जाता है और पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बांटता है और दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। उसे हम लोग बाद में जानेंगे। अब हम लोग लैटीट्यूड्स को देख रहे हैं कि पहला लैटीट्यूड्स हमारा इक्वेटर है जो 0 डिग्री से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 0 डिग्री। इक्वेटर, इक्वेटर पे आपका जो इक्वेटर पे जो डिग्री बनेगा वो बिल्कुल 0 डिग्री बनेगा। और जैसे ही आप नॉर्दर्न के साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे मिलेगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ठीक उससे ऊपर जब आप जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको आर्कटिक सर्कल मिलेगा। और ठीक इक्वेटर के नीचे हम लोगों को 23.5 डिग्री साउथ में जब हम लोग जाएंगे, निचले हिस्से में जब बढ़ेंगे तो हम लोगों को वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। और ठीक उससे नीचे 66.5 डिग्री साउथ में हम लोगों को एंटार्क्टिक सर्कल मिलेगा। ये आपके इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स है। आप ग्लोब्स में देख सकते हैं कि इस लाइंस को हम लोग लैटीट्यूड्स बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स हमने आपको यहाँ बोर्ड पे बना दिया है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो होता है, ये पहला ये 1 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, इस लाइन को 2 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, इस लाइन को 3 डिग्री, 4 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे करके ये 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं। और इक्वेटर के नीचे, यानी इक्वेटर के नीचे वाली जो लाइन है इसे हम लोग 1 डिग्री साउथ बोलेंगे, 2 डिग्री साउथ बोलेंगे, 3 डिग्री साउथ बोलेंगे, 4 डिग्री साउथ बोलेंगे, 5 डिग्री साउथ बोलेंगे, और ऐसे करके ये नीचे तक आता है। मतलब 1 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक जाता है। तो टोटल लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स जब हम लोग जोड़ते हैं तो 90 डिग्री, मतलब 1 डिग्री से 90 डिग्री में 90 लाइंस होते हैं, 90 डिग्रीज तक में 90 लाइंस होते हैं, 90 लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स। और ठीक उसी तरह से 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक में जाएंगे तो यहाँ पे भी 90 लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स। तो हम लोगों से यदि कोई पूछते हैं कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स आर देयर, यदि पूछा जाता है कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स आर देयर, तो हम लोग सिंपली इस 90 लाइंस को और इस 90 लाइंस को, इस 90 लाइंस को और इस 90 लाइंस को जोड़ देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 90 + 90, ये हो जाएगा 180 लाइंस। ये 180 लाइंस हो जाएंगे। और एक लाइन आपका यहाँ पे इक्वेटर वाला है, यहाँ पे आपका एक लाइन इक्वेटर वाला है, उसे भी हम लोग जोड़ देंगे तो देयर आर 181 लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये आपके इंटीरियर, यदि आपके बुक्स के इंटीरियर से पूछा जाए कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स आर देयर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 181 लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स। कैसे बोलेंगे ये आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हम लोग कैसे बोलेंगे, क्योंकि 1 डिग्री से 90 डिग्री तक जब जाएंगे तो 90 लाइंस हम लोगों को मिलते हैं, और 1 डिग्री साउथ से जब 90 डिग्री साउथ तक आएंगे तो वहाँ भी हम लोगों को 90 लाइंस मिलते हैं। तो टोटल 90 लाइंस और 90 लाइंस मिलाकर 180 लाइंस हो जाते हैं। और एक इक्वेटर का अपना लाइन है, उसे यदि हम लोग जोड़ दें तो देयर विल बी 181 लाइंस ऑफ लैटीट्यूड्स। मैं फिर से आपको बता दूं, ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, इसे हम लोग नॉर्थ पोल के नाम से भी जानते हैं, नॉर्थ पोल के भी नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग साउथ पोल के भी नाम से जानते हैं। इसे हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और इस हिस्से को हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं। और इसे हम लोग एक्सिस बोलते हैं जिस पे पृथ्वी अपने
एक्सिस पे घूमते हैं, उस पोजीशन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, जहां पे पृथ्वी टिल्टेड है। ग्लोब में भी जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टैंड लगी हुई है, और वो स्टैंड, तो वही स्टैंड जहां पृथ्वी है वो टिल्टेड, इट इज टिल्टेड एंड इट इज नॉन एज एक्सिस। पृथ्वी अपने एक्सिस पे ही मूव करती हैं, और उस मूवमेंट के कारण डे नाइट भी होता है। वो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ ग्लोब के बारे में। मैं बता दूं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये जितने भी लाइन देख रहे हैं ये सब सर्कुलर साइज में, मतलब ये लाइन सीधी नहीं है। भले ग्लोब में आपको दिखाया गया होगा तो वो सीधा दिखाया गया होगा, लेकिन इट बेंड्स, ये हल्का मुड़ जाता है। जैसे आप ऊपर जाएंगे ये मुड़ता है, ये सर्कुलर पाथ में आता है और ये ऐसे चला जाता है, ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है, ऐसे आता है, ऐसे ऐसे चला जाता है। तो 90 लाइन्स ऊपर और 90 लाइन्स नीचे बनाता है, एक्सेप्ट द लाइन्स ऑफ इक्वेटर। और इक्वेटर के लाइंस को जब हम लोग जोड़ते हैं तो देयर आर 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री मेंशन होते हैं, और 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ करके उतने जितने लाइंस हैं उतने डिग्रियां बनाती हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा आपको, और ठीक उससे ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल मिलेगा। और ठीक इक्वेटर के नीचे जब हम लोग आएंगे साउथ की ओर, तब जब आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पे हम लोगों को मिलेगा, जी बिलो दी 0 डिग्री। और 66.5 डिग्री साउथ में हम लोगों को एंटार्क्टिक सर्कल मिलेगा। तो दीज आर द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स विच आई हैव शोन टू ऑल ऑफ यू थ्रू ग्लोब। ग्लोब के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितने लैटिट्यूड्स है, वो भी मैंने बता दिया कि 90 डिग्री हैं तो 90 लाइन्स हैं नॉर्थ में, और ठीक 90 लाइन्स नॉर्थ में है तो वही लाइन मूव करके फिर नीचे भी आता है, तो वो 90 लाइन्स है तो ये भी 90 लाइन्स है। और आप जो इक्वेटर देख रहे हैं, ये पूरे इक्वेटर पृथ्वी पे बिल्कुल 0 एंगल्स में रहते हैं, तो इस साइड में भी है, और यही लाइन इक्वेटर के पीछे से भी घूम के आया हुआ है, और इसलिए वो 0 डिग्री ही रह जाता है, जिसको हम लोग एक ही लाइन जोड़ते हैं, बिल्कुल सेम रहता है। कहीं कहीं पे आपको इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन इक्वेटर का जो है वो बिल्कुल सेम रहता है, जिसके कारण हम लोग एक ही लाइन्स उसमें लेते हैं, इसलिए हम लोगों को वो 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स मिल जाते हैं। I have completed latitudes, and now I am going to teach you all about the longitudes. About the longitudes. मैंने डेफिनेशंस आप लोगों को पहले ही बता दिया था जब इंट्रोड्यूस किया था इस चैप्टर को। अब मैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बता रहा हूं कि लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन, बट इट पासेस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये आपका एसपी का मतलब साउथ पोल है, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। तो मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि लॉन्गिट्यूड्स आर एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। इसे हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और ये आपका 0 डिग्री है, आप यहाँ देख रहे हैं 0 डिग्री। आप इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में देखिए तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इस लाइंस को हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। इस लाइन को हम लोग प्राइम मेरिडियंस के नाम से जानते हैं। प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो है आपका, इसे हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इस प्राइम मेरिडियन के जो लेफ्ट साइड में जो जगह आप देख रहे हैं, इसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेटर ऐसा लाइन है जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर आता है और पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है। वो था हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर की ठीक वैसा ही लाइन ये प्राइम मेरिडियन है जो पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये लाइंस, इसी लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इसी लाइंस को, इसी इमेजिनरी लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इक्वेटर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स 90 लाइंस होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में ये 180 लाइंस होते हैं। यहाँ हम लोगों को 180 लाइंस हम लोगों को ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा।
ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और ठीक उसी तरह से 180 लाइंस हम लोगों को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे। ये हम लोगों को 180 लाइंस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे और दूसरा 180 लाइंस जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 180 डिग्री पे जब जाएंगे, जब हम लोग 180 डिग्री पे जाएंगे तो हम लोगों को 180 लाइंस मिलेंगे, और नहीं तो ठीक उसी तरह से ये चला जाएगा 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते वो चला आएगा 180 डिग्री ईस्ट। उतना ही लाइंस बनेंगे, जितने डिग्री में है उतना ही लाइंस बनेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ बनेगा 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, 5 डिग्री वेस्ट, 6 डिग्री वेस्ट, और इसी तरह से करते करते 180 डिग्री वेस्ट पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे 180 लाइंस मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ये जो दोनों लाइंस हैं वो बिल्कुल एक है। ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये जो लाइंस है वो बिल्कुल एक ही लाइन है जो यहाँ से ऐसे गुजरती है और उधर से चली आती है, जिसे हम लोग ये ग्लोब का जो ये बाहरी लाइन जो देख रहे हैं, इस लाइंस को हम लोग 180 डिग्री बोल सकते हैं। चूँकि ये एक ही लाइंस हैं इसलिए हम लोग इस लाइंस को नहीं जोड़ते हैं, इसको एक ही ले में जोड़ते हैं। इसलिए ये 180 लाइंस और 180 लाइंस दोनों मिलाकर 180 डिग्री और 180 और 180 दोनों मिलकर हम लोगों को 360 लाइंस बनाते हैं। अब आप कहिएगा कि सर प्राइम मेरिडियन भी तो एक लाइन है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये 180 डिग्री का जो बात हम लोग कर रहे हैं ईस्ट में और 180 डिग्री का जो बात कर रहे हैं वेस्ट में, ये एक ही लाइन है। तो ये एक लाइन, ये यदि ये एक ही लाइन है तो इसका मतलब है कि ये 359 लाइंस हैं, और इसमें हम लोग एक लाइंस को जोड़ रहे हैं जिससे ये 360 लाइंस बन जाता है। और ये एक लाइन जो है वो प्राइम मेरिडियन का होता है, और ये एक लाइन जो है वो प्राइम मेरिडियन का होता है। इसलिए टोटल लाइन की संख्या जो होती है वो 360 लाइंस हम लोगों को मिलते हैं। यही आपका लॉन्गिट्यूड्स में पढ़ना था, प्राइम मेरिडियन पढ़ना था कि प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज योर ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि ये जो इक्वेटर आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेटर देख रहे हैं, तो ये लाइन की जो डिस्टेंस है, ये लाइन की डिस्टेंस वैरी करता है इक्वेटोरियल रीजन पे। मान लीजिए कि ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, ये मान के चलिए कि आपका ये इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन है, तो इस रीजन पे जो लाइंस होंगे वो जो लाइंस होंगे वो थोड़ा इस तरह से होंगे, मतलब उनके जो डिस्टेंस होंगे वो अलग होंगे। ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये अलग और ये अलग, यानी डिस्टेंस जो है इक्वेटर के पास जाकर, इक्वेटोरियल रीजन में जाकर उनके डिस्टेंस में डिफरेंस आ जाएंगे, उनके इक्वेटर के जगह पे जाके उनके लाइन। नाउ आई एम हेयर टू टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक, longitude and time. What is longitude and time? We will discuss over here. This is your globe, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ग्लोब जो मैंने पहले बताया था वो आपको सिंपली ग्लोब बनाकर मैंने समझाया था, लेकिन जब आप पृथ्वी को देखेंगे या ग्लोब को देखेंगे तो इट इज जस्ट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। ये पृथ्वी थोड़ा सा झुका हुआ है पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर। और हम लोग जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी जब पड़ती है पृथ्वी पे तो जिस हिस्सों में पड़ते हैं उसे हम लोग ईस्टर्न साइड्स बोलते हैं। और एक बात बता दूं कि पृथ्वी जो है इस तरह से मूव नहीं करते हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट नहीं मूव करते हैं, ये जो मूव करते हैं ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, मतलब ये वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में जाते हैं और फिर ऐसे करके आते हैं। तो कहने का मतलब है कि सूर्य की रोशनी जो लॉन्गिट्यूड्स, ये सब आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सब आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये जो लॉन्गिट्यूड्स जो आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ इक्वेटर लिख दिया है कि लैटिट्यूड्स आपका ये हो जाएगा, इस पोजीशन को हम लोग लैटिट्यूड्स बोलेंगे और इस पोजीशन को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे। इसलिए मैंने ये इक्वेटर डिनोट किया है बताने के लिए। ये आपका नॉर्दर्न साइड है, साउदर्न साइड से, ईस्टर्न साइड से, वेस्टर्न साइड से। तो सूर्य की रोशनी जब हमारे पोल्स, हमारे लॉन्गिट्यूड्स पे पड़ते हैं, तो सूर्य की रोशनी जितने भी लॉन्गिट्यूड्स पे पड़ते हैं वो सबसे पहले ईस्टर्न साइड्स में पड़ते हैं, और यहाँ पे सुबह होता है जिसे हम लोग AM से डिनोट करते हैं।
और जिस साइड्स में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है उसे हम लोग वेस्टर्न साइड्स बोलते हैं, उसे हम लोग वेस्टर्न साइड्स बोलते हैं। और इस साइड्स में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तो इसे हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। मतलब जो हिस्सों में सूर्य की रोशनी पड़ जाती है और वो जब घूमकर यहाँ आता है तब ये प्राइम मेरिडियन होता है। तब तक ये जो जिस हिस्सों पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही होती है वो तब तक ईस्टर्न साइड्स में चला जाता है। जैसे कि मैं आपको टाइम, ये लॉन्गिट्यूड्स के बारे में मैंने बताया, अब टाइम के बारे में बता रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूड्स और टाइम्स में क्या रिलेशंस हैं। तो मैं बता दूं कि न्यू दिल्ली में और लंदन में द डिफरेंस बिटवीन दी न्यू दिल्ली एंड लंदन इज ऑफ अबाउट 5 hours 30 minutes, 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है। जब सूर्य की रोशनी हमारे ईस्टर्न साइड्स में पड़ रहा होता है, मान के चलिए कि न्यू दिल्ली में पड़ रहा होता है, तो न्यू दिल्ली और मान के चलिए कि लंदन हमारा इसी लॉन्गिट्यूड्स पे है, तो लंदन और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो 5 hours 30 minutes के हैं, 5 hours 30 minutes के हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि न्यू दिल्ली में 8 बज रहा होगा, न्यू दिल्ली में यदि 8 बजे सुबह, यदि न्यू दिल्ली में सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है और यहाँ यदि सुबह का 8 बज रहा है, तो लंदन, मतलब लंदन को सूर्य की रोशनी तब मिलेगी 5 घंटा 30 मिनट के बाद मिलेगी। और उस समय इनका जो टाइम होगा वो एक्चुअली 2:30 PM होगा, 2:30 AM होगा, क्योंकि रात में 12 बजे के बाद AM हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ भी AM हो गया और यहाँ भी AM हो गया, हमने PM की, उससे घबराने की बात नहीं है। ये हमारा टाइम जोन है जो रात के 12 बजे के बाद है ना, फ्रॉम नाइट के 12 बजे के बाद हम लोग AM लिखना शुरू करते हैं। तो ये सुबह का 2:30 होगा लंदन में। जब न्यू दिल्ली में 8 बज रहे होंगे तो लंदन में समझिए कि सुबह, मतलब रात का 2:30, उसके बाद सुबह का जो 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो उस समय हम लोगों को 2:30 लंदन में अंधेरा मिलेगा, मतलब रात मिलेगा, लेकिन उसे हम लोग AM लिखते हैं, आफ्टर मेरिडियन लिखते हैं कि आफ्टर मेरिडियन हम लोगों को 2:30 बजे वहाँ पे हम लोगों को टाइम मिलेगा। तो यही अंतर था आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया कि न्यू दिल्ली में यदि 8 बज रहे हैं तो 8 न्यू दिल्ली और लंदन में मान के चलिए कि 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। तो यदि न्यू दिल्ली में 8 बज रहा है तो लंदन में सुबह का 2:30 बज रहा होगा, 2:30 बज रहा होगा, है ना। तो इस बात को आप लोगों को समझ लेना है कि लॉन्गिट्यूड्स और टाइम में क्या है। Now I am going to teach you the next topic, geographic grid. What is geographic grid? Let us come here and understand about the geographic grid. मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है ना, ये ग्लोब है, और आप देख लीजिए कि ये इमेजिनरी लाइन है जिसे हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इस तरह से जो गए हैं उसे हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और जो लंबी रेखा आए हैं, मतलब इस लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, इस लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लोब में कि जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जहां आए हैं वो एक जगह पे क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब तो आप सभी लोग जानते होइएगा। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कि इस तरह से मिलना, है ना। एक लाइन है जहां पे आपको ये ऐसे करके एक ग्रिड बना रहा है, और यही क्रिस क्रॉस से जो हम लोगों को ये स्क्वायर्ड ब्लॉक्स मिलते हैं, इस ब्लॉक्स को हम लोग बोलते हैं ग्रिड बोलते हैं। इस ब्लॉक्स को हम लोग ग्रिड बोलते हैं। यही ग्रिड होता है आपका। और जो पॉइंट बनता है, मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उस पॉइंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को काफ़ी मदद करता है पृथ्वी पे किसी भी हिस्सों पे। ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग किसी भी जगह के बारे में हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट्स मदद करता है। ये कोऑर्डिनेट्स है, ये आप लोग मैथ्स क्लास में भी पढ़ते होइएगा कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक उसी तरह से ये कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मदद करता है किसी भी एरिया को खोजने में, मार्केशन करने में, डिनोशन करने में हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट्स मदद करता है। और हम लोग कोऑर्डिनेट्स के मदद से हम लोग पृथ्वी पे किसी जगह को, जैसे हम लोगों को न्यू दिल्ली पता करना है, वो एक ज्योग्राफिकल
ग्राफिकल वैल्यूज निकालने होते हैं और हम लोग इस कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से कितने डिग्री एंगल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल से लेकर डिग्रीज को मेंशन करके हम लोग मान सकते हैं कि न्यू दिल्ली आपका इस रीजन में आपका न्यू दिल्ली है। और लंदन यदि खोजना है तो यहाँ पे आपका लंदन होगा। ये तभी हम लोग पता कर पाते हैं जब हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स पता होता है। तो आप लोग समझ जाइए कि ड्यू टू द क्रिस क्रॉस सेक्शन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, है ना, दिस ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड नोन एज ग्रिड, ज्योग्राफिक ग्रिड, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब, है ना, आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। दीज आर योर ज्योग्राफिक ग्रिड थ्रू विच वी कैन मार्क द प्लेस ऑन द अर्थ। तो बच्चों ये आपका सेकेंड चैप्टर था जिसका नाम था आपका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। उनका क्या यूज़ है, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ग्रिड कैसे बनता है। ड्यू टू द क्रिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लॉक्स देयर आर ब्लॉक्स फॉर्म्ड नॉन एज ग्रिड। और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शंस होते हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से हम लोग पृथ्वी पे किसी भी जगह को आसानी से पता लगा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैंने आप लोगों को इक्वेटर के बारे में बता दिया था ग्लोब के माध्यम से। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखकर इक्वेटर को आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे इक्वेटर को डेफिनेशंस के साथ आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज इक्वेटर। आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। दैट इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। आप देख सकते हैं कि इक्वेटर को मैंने बताया था ग्लोब के माध्यम से, ग्लोब पे बताया था कि इक्वेटर क्या है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। और यही लाइन जो है इसे ही हम लोग इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज योर साउदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज योर साउदर्न हेमिस्फीयर। नाउ दिस इज योर प्राइम मेरिडियन। Now I have written the definition of prime meridian. It is an imaginary line which passes from north to south and divides the earth into 2 equal halves. That is your eastern hemisphere and western hemisphere. आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं कि ये आपका ग्लोब है, इसे हम लोग ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब में इस साइड को ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। और ये आपके पोल्स हैं। और इसी लाइन को हम लोग जो सेंटर से आता है इसे हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और ये पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, पहला ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दिस इज द डेफिनेशन अबाउट द प्राइम मेरिडियन। ओके।